हेलो नमस्कार दोस्तों। तो इस कंपनी को मिला पंजाब सरकार से 7,000 करोड़ का बड़ा ऑर्डर। तो जानने ले रहे हैं कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी को 1200 मेगावाट सोलर एनर्जी खरीदने के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन से ऑर्डर मिला है। तो जानने ले रहे हैं खबर को विस्तार से। जो कंपनी है हमारी SJVN लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी SJVN ग्रीन एनर्जी लिमिटेड अर्थात SGEL को 1200 मेगावाट सोलर एनर्जी खरीद के लिए पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड से ऑर्डर मिला है। SGEL RSS प्रावधानों के अनुसार देश में कहीं भी 1000 मेगावाट की परियोजना विकसित करेगा और पंजाब राज्य में 200 मेगावाट की परियोजना विकसित करेगा। सौर परियोजना निर्माण, स्वामित्व और संचालन आधार पर विकसित की जाएगी। 1200 मेगावाट की परियोजना के निर्माण और विकास की अनुमानित लागत है जो लगभग 7,000 करोड़ के आसपास है। तो जिसके कारण आज आपने देखा कि SJVN के शेयरों में लगभग 14% जैसा बम्पर उछाल देखने को मिला है। 24 तक 5,000 मेगावाट कंपनी बनने का है तथा 2030 तक 25,000 मेगावाट कंपनी तथा 2040 तक 50,000 मेगावाट कंपनी बनना है। वर्तमान में देखा जाए तो SJVN का कुल जो परियोजना पोर्टफोलियो है वो 54,328 मेगावाट का है, जिनमें से 2,091 मेगावाट स्तंभ वर्तमान में परिचालन में है और 4,438 मेगावाट निर्माणाधीन है और 28,404 मेगावाट पूर्ण निर्माण के अधीन है और सर्वेक्षण और जांच चरण में है। तो अरुणाचल प्रदेश के दिबांग बेसिन में विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पहचानी गई 6,604 मेगावाट की जो क्षमता की परियोजना तथा 12,790 मेगावाट क्षमता की पंप स्टोरेज परियोजनाएं आवंटन के अभी अधीन है। यानी देखा जाए तो इस कंपनी को लगातार ऑर्डर पर ऑर्डर मिल रहे हैं और कुछ जो इसके प्रोजेक्ट हैं वो निर्माणाधीन है, कुछ लगभग पूरे हो चुके हैं और कुछ को थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी देखा जाए तो कंपनी सही दिशा में काम कर रही है और यह देख लिया जाए तो साथ साथ में सौर ऊर्जा तथा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ भी इसने कदम बढ़ा दिए हैं, जिसके कारण इस शेयर में देखा जाए तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है। लेकिन नेगेटिव पॉइंट वाली बात यही है कि कंपनी के ऊपर कर्जा थोड़ा सा ज़्यादा है। चलिए हम देख ले रहे हैं कंपनी के फंडामेंटल। कंपनी का मार्केट कैप देखते हैं तो 22,380 करोड़ का, स्टॉक का पीई देखते हैं तो 16 है और इंडस्ट्री का पीई देखते हैं तो 28.3 है। यानी अपने ऑल टाइम हाई आने के बाद भी देख रहे हैं स्टॉक का पीई काफ़ी सस्ता चल रहा है। आरओसी देखते हैं तो 9.05, आरओई देखते हैं तो 10.2 है। यानी आरओई ठीक ठाक है। निगेटिव पॉइंट वाली बात यह है कि कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत सारा 14,059 करोड़ का कंपनी के ऊपर कर्जा। प्रमोटर होल्डिंग तो ठीक ठाक है, 86.8% है। वहीं देखते हैं 1% इनके शेयर गिरवी नहीं रखे हुए, लेकिन फ्री कैश फ्लो भी देखते हैं तो वो भी 5,212 करोड़, वो भी माइनस में, जो कि ये दूसरी नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। कंपनी देखते हैं तो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा देती है, 2% जैसा कंपनी डिविडेंड देती है। वहीं पीजी रेशियो देखते हैं तो पीजी रेशियो 6.59 है। यानी अगर पीजी रेशियो से तुलना करते हो तो ये शेयर अभी भी महंगा चल रहा है। कारण क्योंकि अगर पीजी रेशियो अगर 1 के आसपास होता है तो वो ठीक ठाक है, उस समय सही प्राइस माना जाता है। चलिए इसका हम पिछले कुछ सालों का रिजल्ट उठा के देखे ले रहे हैं। तो जब हमने रिजल्ट ओपन कर लिया पिछले कुछ सालों का, नेट सेल्स की बात कर रहे हैं यदि हम अगर 2016 से देख रहे हैं तो 2,494 करोड़ था नेट सेल्स, 2017 में 2,669 करोड़, 79 करोड़, 2018 में देखते हैं 2,228 करोड़, यानी गिरावट आई। 2019 में फिर से ग्रोथ देखने को मिला 2,645 करोड़ और मार्च 2020 में 2,703 करोड़ ग्रोथ देखने को मिला। उसके बाद देखते हैं 2021 तथा 2022 में फिर से गिरावट देखने को मिली और मार्च 2023 में देखते हैं तो फिर से इसमें नेट सेल्स में जंप देखने को मिला, 2,938 करोड़ जैसा नेट सेल्स हो गया है। और चलिए अब चलते हम इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने के लिए। जैसा नेट प्रॉफिट की अगर बात किए ले रहे हैं तो नेट प्रॉफिट हम 2018 से देखे ले रहे हैं तो 2018 में नेट प्रॉफिट था 1,225 करोड़ और उसके बाद 2019 में 1,367 करोड़, 2020 में 1,567 करोड़, 2021 में 1,646 करोड़ और 2022 में 990 करोड़। यानी नेट प्रॉफिट में काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन नेट रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिला था, लेकिन जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसमें गिरावट देखने को मिली थी। और मार्च 2023 में देखा जाए तो फिर से कंपनी को 1,359 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी नेट प्रॉफिट भी देखा जाए तो कुछ खास ग्रो नहीं कर रहा है। एक
जो पैटर्न है उसी में चल रहा है, यानी थोड़ा घट रहा है थोड़ा बढ़ रहा है। बम्पर ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा है, ना तो ही नेट सेल्स में और ना ही देखा जाए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और जैसा देख रहे हैं कि जैसे ही ऑर्डर वाली न्यूज मार्केट में आई तो आज ही के दिन शेयर ने लगभग 14% जैसा बम्पर जंप मार दिया और देख रहे हैं तो ये अपने ऑल टाइम हाई पे इस समय चल रहा है। और आज के दिन देखते हैं तो 57 रुपये 30 पैसे जैसा भाव अभी शो कर रहा है, यानी देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई पे ये शेयर चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं प्रोमोटर की हिस्सेदारी 86.77% है, एफआईआई की हिस्सेदारी 1.39%, म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी 4.08% है, इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी 0.24% है, डीआईआई की हिस्सेदारी 0.02% और हम जैसे रिटेल भाइयों की हिस्सेदारी देखते हैं तो 7.5% है। फाइनली हमने देखा कि कंपनी के फंडामेंटल तो ठीक ठाक हैं, लेकिन जो कंपनी के ऊपर कर्जा है वो थोड़ा सा ज़्यादा। और कोई भी आप देख पावर सेक्टर की कंपनी उठाकर देख लीजिए तो सभी कंपनी के ऊपर कर्जा मिलेगा ही मिलेगा। यदि एक कंपनी अपने कर्जे को थोड़ा सा और कम कर ले तो इस शेयर को मल्टीबैगर होने से कोई नहीं रोक सकता। और बाकी आपने जैसा देखा कि कंपनी को जो है वो पंजाब सरकार की तरफ से आपने देखा है कि लगभग 7,000 करोड़ का ऑर्डर अभी मिला है। तो और वह मिलने के साथ साथ में जैसा आपने इसके जो लक्ष्य देखें 2023 से 2024 तक 5,000 मेगावाट, 2030 तक 25,000 मेगावाट तथा 2040 तक 50,000 मेगावाट कंपनी बनने का है। यदि यह अपने इस लक्ष्य को निर्धारित करने में सफल रहती है तो ये बहुत बम्पर रिटर्न बना के हमें कंपनी रिटर्न दे सकती है। बाकी तो सब ठीक ठाक है। और बाकी किसी भी शेयर में निवेश किया करें तो आप स्वयं के एनालिसिस ज़रूर एक बार कर लिया करें, उसके बाद ही किसी शेयर में निवेश किया करें। धन्यवाद।